ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़े थे गोलीय पृष्ठों पर कुछ आधारित क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, और न्यूमेरिकल्स जो छोटे छोटे होते हैं आपके, वो मैंने आपको थोड़े बहुत बता भी दिए थे, ठीक है। और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डली है यूट्यूब पर, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब रेगुलर वीडियो डलेंगी आपकी। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आपकी रेगुलर वीडियो डाली जाए, जिससे कि आपको बहुत सा बेनिफिट मिले पेपर एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, छोटे से क्वेश्चन को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद में लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो भी नया आया हो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है, और शेयर कर दे अभी अपने सारे दोस्तों को, जिससे और उनको बता भी दे, ठीक है, उनको बता भी दे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर, ये जो चित्र दिया गया है इसी के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है। तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं फोकस दूरी को, ठीक है। और फोकस दूरी का जो सूत्र होता है, फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, R/2, R/2। R का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, राइट, वक्रता त्रिज्या। तो देखो, ये अगर हम मान के चलते हैं कि गोला है एक, ठीक है, तो वृत्त के केंद्र और परिधि तक जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो साइंस में इसी को बोल देते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो R की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 2 है, 2 से जब काटेंगे 2 2 जब 4, तो F बराबर हमारा कितना आएगा, 2, और ये सेंटीमीटर में है, तो जो फोकस दूरी होगी हमारी कैसी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर में हमारी फोकस दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। इसमें क्या है, अवतल दर्पण है, राइट, उत्तल नहीं है, क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो इसमें फोकस दूरी का नाम लिया है, तो F बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये नेगेटिव में होती है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, क्या है, दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। देखो, आप इसी बात पे कंफ्यूज मत हो जाना कि वस्तु का दर्पण है, पूछा क्या गया है और बताना क्या है, ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो देखो, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यहाँ तक पढ़ना है आपको। 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या स्थित है, वस्तु है हमारी, ठीक है। और वस्तु को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। U भी हमारा नेगेटिव होता है इसमें, अवतल दर्पण में, राइट। तो देखो, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया है हम लोगों ने वस्तु तक, फिर देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ये चीज उसने पूछी है, तो क्या पूछा है उसने, भी का मान पूछा है। उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में भी का मान पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, यही होता है ना, सभी को याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद 1/F का मान कितना है, माइनस के 10 है, 1/U का मान क्या है, माइनस के 20 है, प्लस 1/V का मान हमें पता नहीं है, तो हम भी वैसा का वैसा रख देंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पे आगे लगा देंगे
ये वाली संख्या माइनस की है, अगर हम बराबर के हम इस तरफ भेजते हैं तो क्या कैसी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो 1/20 प्लस की हो गई, ये माइनस की है ही यहाँ पे, और ये 1/, भी चल रहा है। ठीक है, बराबर के उस तरफ, बराबर के अगर इस तरफ भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, अब इन दोनों में लासा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 20 और 10 में जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हमारा, 20 एलसीएम आएगा। ठीक है, अगर किसी को एलसीएम भी नहीं आता है तो देखो एक तरीका और है, 20 और 10 है नीचे, 20 और 10 का गुणा करा देंगे, फिर 10 का 1 में गुणा कराएंगे, यहाँ पे 10 होगा, 20 का गुणा कराएंगे 1 में तो यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, ऐसा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जब आप जानते हैं, आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एलसीएम रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, 20 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 1 जा 20। ठीक है, एक बार चला गया तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा। 10 का भाग 20 में देंगे, सॉरी 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। उसी 2 का गुणा 1 में इसमें करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसके बाद 1/, भी बराबर, ये क्या है, माइनस के 2 बड़े हैं और प्लस का 1 छोटा है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 गए, कितना बचा, 1 बचा। नीचे क्या है, 20 है। ठीक है, तो देखो भी के सामने क्या है, 20 है, और 1 के सामने 1 है, तो ऐसा लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिख दिया करो, भी बराबर, ये माइनस है, माइनस लगाएंगे 20 लिख देंगे ऐसा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना आपको मौका याद रखना है। ठीक है, और ये अगर जैसे नहीं आया समझ में तो देखो ये क्या था, 1/v बराबर माइनस के 1/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का v हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 1 20। ठीक है, तो v बराबर क्या हो गया, माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग लास्ट में, सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो अब लास्ट में क्या पूछा था उसने, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो हम लोग हिंदी इसकी क्या लिखेंगे, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, जो चीज पूछे वो चीज तो लास्ट में लिखना जरूरी होता है, नहीं पता कैसे चलेगा एग्जामिनर को कि आपने क्या निकाला है। ठीक है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। राइट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड में, आया हुआ है 2012 में। ठीक है, 2012 में, सन 12 में आया हुआ है, 2 नंबर का आया हुआ है। कितना सरल क्वेश्चन है, अगर आप इसे कर लेते हैं तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, कैसा है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और क्या है, अवतल दर्पण से, इसमें क्या है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो आर होती है, आर को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या, ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, और ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको मैंने एक सूत्र बताया था, देखो जैसे ही हम इस फॉर्मूले में रखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो इसमें तो r तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन r का जो संबंध है वो फोकस दूरी से है। फोकस दूरी का सूत्र क्या बताया था मैंने अभी, पहला वाला जो लगाया था ये था ना, तो r बराबर क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, r बराबर क्या होता है, 2f होता है। और देखो जैसे अगर हम f के सामने r की वैल्यू रख दें, ये वाली -15/2, ठीक है,
तो ये एफ की वैल्यू तो हो ही जाएगी, है ना, ये फोकस दूरी की वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो फोकस दूरी हमें प्राप्त हो चुकी है इससे। और इसमें क्या लिखा है फिर, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो। क्या रखी है, वस्तु, यदि कोई वस्तु, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु को u से प्रदर्शित करते हैं और माइनस के 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझ लो आप लोग कि हमारे पास देखो वक्रता त्रिज्या है, r का मान दिया गया है। r का मान कितना दिया गया है, r का मान, वक्रता त्रिज्या का मान क्या है, माइनस के 15 सेंटीमीटर हम रखेंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में हमारा फोकस दूरी भी नेगेटिव होता है और u भी नेगेटिव होता है, v भी नेगेटिव होता है और ये r भी नेगेटिव होती है। ठीक है, अधिकतर सभी नेगेटिव होते हैं। तो देखो इसके बाद अब देखो r और f का संबंध है, f बराबर सूत्र क्या होता है, r/2। ठीक है, तो r की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस के 15 और नीचे 2। तो ये f की वैल्यू तो निकल के ही आ गई ना, माइनस के 15/2, ये f की वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन सेंटीमीटर में तो लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे, राइट, लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे। ओके, उसके बाद अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, क्या रखी है, कोई वस्तु। ठीक है, तो u बराबर क्या है, माइनस के 10 सेंटीमीटर लगा देंगे, माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, लास्ट में क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब यानी कि v हमसे पूछा गया है, v का मान हमसे पूछा गया है कि कितना निकालना है। ठीक है, तो f का मान कितना है, f का मान ये 1 है, 1 रखेंगे, फिर f का मान कितना है, माइनस के 15 और नीचे 2 आया है, 15/2। ठीक है, यहाँ पे बराबर करेंगे, फिर u का मान कितना है, 1/-, के 10 + 1/v। ठीक है, आप इतना कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे ये नेगेटिव की संख्या है, अगर ये बराबर के हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो 1/10 हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये माइनस की है तो ये माइनस लगाएंगे, 2 देखो नीचे है, इसमें 3 संख्या हैं, कहीं भी अगर देखो ऐसा आ जाता है कि ये है अंश और ये हर में डबल डिजिट आ गई हैं। ठीक है, हर में क्या है, हर में चेंजेस किए ना हमने, अंश बटे हर में, तो ये नीचे वाली संख्या होती है वो ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाती है। ठीक है, तो 2 का गुणा 1 में हो जाएगा हमारा, तो 2 2 1 2। ठीक है, नीचे कितना है, 15 बराबर 1/v। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, 1/v इस तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लिया, और 10 और 15 का जब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 30 आएगा। एलसीएम हमेशा सोच लिया करो आप लोग कि ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो सके। यानी कि देखो 10 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 10 की, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। ठीक है, और 15 दूनी 30, तो दोनों के पहाड़े में 30 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो 30 रख लेंगे। ठीक है, हमें ये नहीं करना है कि 10 छक्का 60 करेंगे और 15 चौके 60 करेंगे, ये नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है, उसी को एलसीएम बोलते हैं ना, राइट। अब 10 का भाग हम 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और उसी 3 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो 3 एकम 3 होगा, माइनस 15 का भाग हम 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और उसी 2 का गुणा इस 2 में कराएंगे तो 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, तो 1/v बराबर, ये 4 में से 3 कम करेंगे तो माइनस के 1 आएगा। ठीक है, नीचे कितना आएगा, 30 आएगा। अब जैसे ऊपर 1 1 है, ठीक है, और नीचे क्या है, v के सामने क्या है, 30 है, तो माइनस के 30, और ये सारे जो डिजिट थे वो कैसे थे, सेंटीमीटर में थे, है ना, जो माप थी वो कैसी थी, सेंटीमीटर में थी, तो 30 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे हम लोग लास्ट में, अतः प्रतिबिंब अब इसमें देखो स्थिति पूछा गया है, तो स्थिति हमें निर्धारित करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब
वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा में, अरे यार, दर्पण से कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अगर स्थिति के लिए पूछा जाए तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण से इतनी दूरी पर बनेगा। लेकिन अगर पूछा जाए स्थिति के बारे में, ठीक है, और ये नेगेटिव हो तो नेगेटिव में क्या है, वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा में होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा कैसा होता है, वस्तु की दिशा में होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने। तो अवतल दर्पण में क्या है, नेगेटिव होते हैं सभी। ठीक है, तो F बराबर फोकस दूरी है ना 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, क्या रखी है, वस्तु रखी है। ठीक है, तो U का मान कितना है, माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है तो हमें प्रतिबिंब का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि V का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अभी जो NCERT में आया है यहाँ पे वस्तु लिखी हुई है, जहाँ पर ये इसे क्या बोलते हैं, वो लोग बिंब बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब। ठीक है, बिंब का प्रतिबिंब ऐसा लिखते हैं ना, बिंब का प्रतिबिंब, तो वस्तु का ही तो प्रतिबिंब होता है ना। तो देखो 1/f का मान कितना है, माइनस के 20 है, 1/u का मान कितना है, माइनस के 30 है, प्लस 1/v। तो ये माइनस का यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/20 बराबर 1/v। तो 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 30 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, क्योंकि 60 का भाग हम दोनों से दे सकते हैं। तो 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 20 तिया 60, 3 एकम 3। ठीक है, तो 1/v बराबर माइनस का 1 ऊपर बचेगा, नीचे क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, v बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, और जो हिंदी मैंने लिखवाई थी वो लिख देना। ठीक है, लिख देना कि अतः प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके, तो इतना है। तो वीडियो तो अच्छा लगा होगा आपको। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि R। ठीक है,
आर का जो मान है वो क्या है 20 है, तो माइनस के 20 लिखेंगे क्योंकि क्या है ये अवतल दर्पण है। ठीक है, इस वीडियो में हमने सारे अभी तक जितने भी पढ़े हैं सभी अवतल दर्पण पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। ठीक है, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तल दर्पण के भी सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। मैं आपको बूस्ट कराऊंगा, लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, लेवल बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, कैसे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे आते हैं, बेसिक ही आते हैं। ठीक है, आपको छोड़ के नहीं आना है किसी तरीके से। ठीक है, तो देखिए आर आपका माइनस के 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो ये किसका मान है, u का मान है, माइनस के 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये r है, r तो हमारे फॉर्मूले में होता नहीं है, लेकिन हमें पता है r जो कनेक्टेड होता है वो f से होता है, यानी कि f बराबर हम लोग क्या लिखते हैं r/2। r की वैल्यू माइनस के 20 है, बटे में 2 कर देंगे तो 2 से 20 तो काट सकते हैं ना, तो 10। ठीक है, तो f बराबर जो क्या होगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी याद कीजिए। तो ये किसका मान निकालने को कह रहा है हमें, v का मान निकालने को हमें कह रहा है। ठीक है, तो हमें सूत्र क्या होता है हमारा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो 1/f का मान कितना है माइनस के 10 है, 1/u का मान कितना है माइनस के 15 है, प्लस 1/v है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये v है, ये जैसे माइनस के 15 है ना, इस तरफ आएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 1/15, ये माइनस का है तो माइनस के 1/10 बराबर 1/v। ठीक है, अब इसको इस तरफ लिख देते हैं, 1/v बराबर 15 और 10 का जो एलसीएम होगा वो अभी पिछली बार लगाया था हम लोगों ने, कितना आएगा 30 आएगा, तो 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 तिया 30, 3 एकम 3, तो 1/v बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस के 1/30। ठीक है, जब एक के सामने एक आ रहा है और v के सामने क्या है 30 आ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, v बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। और इसमें क्या पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ये है। तो इसकी थोड़ी हिंदी लिखनी पड़ेगी हमको, लास्ट में क्या लिखना है, लिखेंगे अतः दर्पण से, जैसा क्वेश्चन में लिखा जाए वैसे ही हमें हिंदी लिखनी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर होगी या बनेगा। ठीक है, दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड में 2011 में आया हुआ है, 2 नंबर का आया हुआ है। तो ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चनों की तैयारी मैं करवा दूंगा और अच्छे से करवा दूंगा, पूरी फिजिक्स आपकी निपटा दी जाएगी और जल्दी से जल्दी आपकी केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, वो नोट्स आपके तैयार करने वाला हूँ 1-2 दिन में। अगर मैं नोट्स तैयार कर लेता हूँ तो उसकी स्कैन कॉपी का वीडियो आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल होते ही नहीं है, न्यूमेरिकल लगाने को नहीं आते, इंटर वालों के लिए होते हैं वो तो न्यूमेरिकल, तो उसमें डेफिनेशंस वगैरह हैं जो भी थोड़ी बहुत है, तो वो मैं आपको उसी के वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। लेकिन फिजिक्स में क्या है, थोड़ा बड़ा पोर्शन रहता है, इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं और डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, तो हमें डेफिनेशंस को भी याद करना है और न्यूमेरिकल्स को भी हमें तैयार करना है। न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, सरल पूछे जाते हैं, कुछ कठिन भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारे कुछ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं यहाँ से छूटेगा। ठीक है, तो बने रहना। और जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो सभी लोग शेयर करें प्लीज़ वीडियो को और लाइक करें, और जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करवाएं
और जैसे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उन्हें भी शेयर करें आप लोग, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू जितना स्टूडेंट आप हमसे जोड़ सकते हैं उतना आप जोड़िए, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन है, सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहना अवतार एकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू।